बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत कैसे मिली। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, तलूत रहमतुल्लाह अलैह बनी इसराइल के एक नेक शख्स थे। वो जब बादशाह बन गए तो तलूत रहमतुल्लाह अलैह ने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जलूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जलूत बहुत ही कद्दावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब हजरत तलूत रहमतुल्लाह अलैह बनी इसराइल के लश्कर को लेकर जालिम बादशाह जलूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुए तो इनके लश्कर की इस तरह आजमाइश हुई। तलूत बोले, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो इसका पानी पिएगा वो मेरा नहीं और जो ना पिएगा वो मेरा है। मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से लेकर, तफसीर खजाइन में है कि सख्त गर्मी थी। सिर्फ 313 अफराद ने सब्र किया और सिर्फ एक चुल्लू पानी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, वो एक चुल्लू इनके लिए और इनके जानवरों के लिए काफ़ी हो गया। और जिन्होंने बेसब्री की और खूब पानी पिया था उनके होंठ स्याह हो गए, प्यास खूब बढ़ गई और हिम्मत हार गए। जलूत के अजीम लश्कर से 313 मुसलमानों का मुकाबला था जो इताअत गुजार थे। इनके हौसले मजबूत थे। बेसब्रे बोले, हम में आज ताकत नहीं जलूत और इसके लश्कर के मुकाबले की। सब्र करने वाले कहने लगे कि बारहा कम जमात गालिब आएगी ज्यादा ग्रोह पर, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबरों के साथ है। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हजरत तलूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जलूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता करूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर बोला कि ऐ हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा और कहा, ऐ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे भी उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक और तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ऐ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जलूत का कातिल हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों के आगे बढ़े और जब जलूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रख कर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से 3 पत्थरों को जलूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जलूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 3 जलूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तलूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तलूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जलूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह नसीब हो गई। और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तलूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह के इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए।